स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इनके बारे में सभी को पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक रन करता है, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का माउथ से लेके एनस के बीच में जो है स्थित है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और हमारे एलिमेंट्री कैनल में खाना का पासेज कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मुंह में खाना खाते हैं, इस प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। कल हम लोगों ने यह पढ़ चुका था। अब खाना खाने के बाद जब हम लोग उसको निगलते हैं, निगलने के बाद वह धीरे 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 हमारे फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप होते हुए स्टोमैक में जाता है, स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन की प्रक्रिया से हम लोग एनस द्वारा रिलीज कर देते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है? तो द लॉन्ग ट्यूब that runs from mouth to the anus is known as alimentary canal. पेरिस्टल्सिस क्या है ये भी जानना है। तो पेरिस्टल्सिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे खाना हमारे एलिमेंट्री कैनल में आगे बढ़ता है, यानी कि हमारे शरीर में खाना आगे कैसे बढ़ेगा। तो पेरिस्टल्सिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है। हमारे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है और उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से खाना एलिमेंट्री कैनल में आगे की तरफ बढ़ता है। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल व्हिच हेल्प्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जो खाना को आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करता है एलिमेंट्री कैनल में, उसी को हम लोग पेरिस्टल्सिस कहते हैं। हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल और पेरिस्टल्सिस के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनल का बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल में जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है माउथ, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। दूसरा ओसोफेगस, यानी कि बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस आता है, यानी कि जिसको फूड पाइप कहते हैं। ओसोफेगस यानी कि क्या करता है कि मुंह से लेके खाना स्टोमैक तक यानी कि पेट तक पहुंचाने का काम करता है। ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप को कहते हैं। फूड पाइप एक ऐसा ट्यूब है जो खाना को माउथ से लेके यानी कि बक्कल कैविटी से लेके स्टोमैक तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद स्टोमैक जे सेप्ट का रहता है, जो जहां पर हम लोगों को खाना का डाइजेशन होता है। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद हम लोग इजेशन की प्रक्रिया से उसको एनस द्वारा रिलीज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला चीज यह जानना है कि हम लोगों का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है। तो डाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स में माउथ में ही शुरू हो जाता है। एक्चुअली हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। उसका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है और उसका डाइजेशन कौन करता है? तो सैलिवरी एमिलेज करता है। हमारे सैलिवा में जो है यानी कि बहुत सारा जो है यानी कि तत्व प्रेजेंट रहता है, जैसे कि म्यूकस, सैलिवरी एमिलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, PTYALIN। उसके बाद उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। तो हमारे माउथ में जो भी खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च जो होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो टूट जाता है माल्टोज और डेक्सट्रिन्स में। उसके बाद खाना फूड पाइप होते हुए स्टोमैक में जाता है। यह सब ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो हम लोग माउथ में क्या करते हैं? एक
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो माउथ में खाना जो हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने में हम लोगों को तीत मदद करता है, और साथ ही साथ टोंग खाना को मिक्स करने में भी मदद करता है, और टोंग से लार प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग सैलिवा बोलते हैं। हमारे यानी कि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट रहता है? सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवा सेक्रेट करता है। सैलिवा जो उसको हम लोग लार बोलते हैं, वह खाना को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, चबाने में मदद करता है, और साथ ही साथ खाना को जो है यानी कि डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्च होता है उसको भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होता है जो सैलिवा सेक्रेट करता है। जब हम लोग अच्छा तरीका से हम लोग खाना को चबा लेते हैं माउथ में, तो वह खाना का जो गोला बनता है उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। अब वो बोलस हमारे फूड पाइप होते हुए यानी कि ओसोफेगस होते हुए स्टोमक में जाता है। एक्चुअली ओसोफेगस में होता क्या है कि ओसोफेगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग पेरिस्टल्सिस कहते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट यानी कि हमारे फूड पाइप में और अन्य एलिमेंट्री कैनल के पार्ट में भी यह मूवमेंट चलता रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, जिसके कारण से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। अब जैसे कि पाइप है, और पाइप में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा तो खाना आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टल्सिस कहते हैं। हालांकि इसको हम लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ओसोफेगस के बाद खाना जाता है स्टोमक में। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है। हमारे स्टोमक के वॉल्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली HCl का फंक्शन क्या है हमारे स्टोमक में? HCl हमारे खाना के साथ आया हुआ कीटाणुओं को मारने का काम करता है, खाना को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। वहां पर प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करने का काम करता है। स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है उसमें एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस जिसको पेप्सिन बोलते हैं वो भी प्रेजेंट रहता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। हालांकि ये पेप्सिन डायरेक्ट पेप्सिन के रूप में नहीं निकलता है, या इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है पेप्सिनोजेन के रूप में। वह एसिडिक मीडियम में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और वह पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। खाना में जो प्रोटीन रहता है उस पर एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो स्टोमक में क्या डाइजेस्ट होता है बच्चों? प्रोटीन्स। क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन्स। उसके बाद खाना धीरे धीरे यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अभी तक पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है इस स्टोमक में, यानी कि हमारे पेट में खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता। वह पूर्ण रूप से डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टोमक के बाद वह खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जब प्रवेश करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम वाला पार्ट में क्या होता है कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज और लीवर, यह 2 ग्लैंड्स हैं, यहाँ से जूस यानी कि सेक्रेट होकर आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल कर आता है। हालांकि लीवर से बाइल जूस निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? लीवर से। याद रखना है, लीवर से बाइल जूस निकल कर आता है। लीवर से बाइल जूस निकल कर आता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकल कर आता है। पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकल कर आता है। याद रखना है बच्चों, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस और लीवर से बाइल जूस, यह दोनों आके एक कॉमन डक्ट में मिल जाता है जिसका नाम है हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। जिसका नाम है हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और पैनक्रियाज और लीवर से जो जूस सेक्रेट होकर आया है वह हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है।
एक्चुअली लीवर से जो सेक्रेटेड बाइल जूस है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम का काम खत्म हो गया पेट में ही। अब वह एसिडिक मीडियम हमारे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम रहेगा। तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कराता है? लीवर से सेक्रेटेड बाइल जूस बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। और पैनक्रियाज में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे खाना में जितने भी तत्व रहते हैं वह सभी को डाइजेशन करने में, पैनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं वह सब खाना को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस तरह से डाइजेशन का प्रक्रिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में जुड़ा रहता है। अब वह डाइजेस्टेड फूड डायरेक्ट हमारे खून में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? खून में। यानी कि जो भी हम लोग खाएंगे वो हमारे खून में मिलेगा, जो भी हम लोग खाएंगे वो हमारे खून में मिलेगा। तो वह अब खून उस खाना को लेकर कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और एनर्जी रिलीज करने में मदद करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, अनडाइजेस्टेड जो पचा नहीं, जिसको हम लोगों का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उस खाना को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश हो जाता है। वो भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से ही, पेरिस्टल्सिस प्रक्रिया से ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी उसमें वाटर होगा वह एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सॉलिड फेसल मैटर, फेसल मैटर मतलब कि जिसको हम लोग लैट्रिन कहते हैं, सॉलिड फेसल मैटर का यानी कि फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग रेक्टम होते हुए एनस द्वारा रिलीज कर देते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग इजेशन कहते हैं। यानी कि पैनक्रियाज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट करता है उसमें ट्रिप्सिन रहता है, पैनक्रियाटिक एमिलेज प्रेजेंट रहता है। यह सब जो है यानी कि खाना को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस तरह से हमारे शरीर में डाइजेशन का प्रक्रिया चलते रहता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आंत में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट रहता है, जिसको भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? VILLI, भिलाई। यह भिलाई सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है डाइजेशन के लिए। यानी कि डाइजेशन का सरफेस एरिया भिलाई बढ़ाने का काम करता है। यह हमारे छोटी आंत में इस तरह से हेयर लाइक बहुत सारा, मिलियंस के संख्या में, यानी कि छोटा भी रहता है और बड़ा भी रहता है। जो बड़ा रहता है उसको भिलाई कहते हैं, और जो छोटे छोटे भिलाई रहता है उसको हम लोग माइक्रो भिलाई कहते हैं। तो यहाँ मैक्रो भिलाई और माइक्रो भिलाई दोनों प्रेजेंट रहता है, यानी कि छोटा से लेकर बड़ा सभी। इसका काम है एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ब्लड कैपिलरीज यही भिलाई होकर यहाँ पर आया रहता है, और खाना जो डाइजेस्टेड हुआ रहता है वह हमारे खून में डायरेक्ट इस तरह से हमारे छोटी आंत में इस तरह से भिलाई के मदद से वह पास करता है हमारे खाना में, यानी कि ब्लड में पास करता है। अब वह खाना ब्लड द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और वहां पर एनर्जी रिलीज होने का प्रक्रिया होगा। तो आज के लिए मेरे डियर स्टूडेंट्स इतना ही। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया भी वही होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे तीत के बारे में, यानी कि हमारे यानी कि शरीर में तीत किन किन प्रकार का तीत है और उसका क्या क्या फंक्शन है, यह पढ़ेंगे। थैंक यू।